तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर जो होता है इसके कुछ कंटेंट्स लिखे गए हैं। प्रेफरेंस शेयर कहते किसे हैं, प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। हम लोग 10+2 वाले क्लास में अगर कॉमर्स से पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे कि प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होता है जहाँ पे हमें प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स किन केसेस में मिलते हैं, इन केस ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ रीपेमेंट, है ना। जब आपको डिविडेंड मिलता है और जब आप कंपनी पैसा वापस करती है, इन दोनों केसेस में हमें क्या मिलते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। तो हम आज समझते हैं डीपली कि प्रेफरेंस शेयर भाई तुम कौन हो। इसके कुछ कंटेंट लिखे गए हैं। कंटेंट का मतलब समझते हैं, कंटेंट का मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल का मतलब सामग्री, है ना। सामग्री का मतलब क्या होता है, आपको क्या बनाना है, किचन में खाना बनाना होता है ना। आप मान लो आपको मटर पनीर बनाना है तो मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए, मटर चाहिए, पनीर चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर को समझना है तो क्या चाहिए, इसके मटेरियल्स कंटेंट को आपको समझना होगा। तो पहला वाला है कंटेंट में टू प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर। कह रहा है कि इक्विटी शेयर के ओवर, मतलब कह रहा है कि इक्विटी शेयर की अपेक्षा हमें 2 प्रेफरेंशियल राइट्स ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं। और वो प्रेफरेंशियल राइट्स कौन कौन से हैं। पहला वाला कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा वाला कह रहा है पेमेंट ऑफ कैपिटल। और ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है। तो बच्चों डिविडेंड का मतलब समझते हैं क्या होता है। डिविडेंड कहते किसे हैं, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को मालिकों में बांटती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो आप वर्डों में बता सकते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो मालिकों में बांटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड लेने का सबसे पहले, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो सबसे पहले किसे देगी, किसे देगी सबसे पहले, प्रेफरेंस शेयर को। घर में खाना बनता है तो मम्मी लोग सबसे पहले खाना किसको देती हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादा दादी, इन लोगों को देती है ना, पहले अपने खा जाती हैं। आजकल की जो मॉडर्न मम्मियां हैं पहले अपने खा लेंगी, अपने लिए निकाल के फ्रिज में रख लेंगी, उसके बाद बचेगा तो सबको देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आप समझिए, तो ये प्रेफरेंस शेयर जो कह रहा है, अगर कंपनी को थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, वो उस प्रॉफिट को सबसे पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रेफरेंस शेयर को। क्योंकि इन्हें कैसा राइट दिया गया है, प्रेफरेंशियल राइट दिया गया है। भाई अगर हमें प्रॉफिट हुआ ना तो हम सबसे पहले किसे देंगे, तुम्हें देंगे। फिर दूसरा राइट्स क्या कर रहा है, अगर कंपनी इन केस ऑफ फ्यूचर रिडम्पशन करती है, पैसा वापस करती है, रीपेमेंट करती है, कंपनी कहती है कि तुम हमारा शेयर लाओ, अपना पैसा ले जाओ। अगर कंपनी ऐसा कहती है तो हम सबसे पहले कंपनी किसको ऑफर करती है, शेयर में इक्विटी को बुलाएगी कि प्रेफरेंस को बुलाएगी, सबसे पहले प्रेफरेंस को बुलाएगी। प्रेफरेंस से कहती है लाओ, तुम क्या लाओ, हमारा शेयर लाओ, हम तुम्हें क्या वापस कर देंगे, तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। तो आप बताओ, इक्विटी की अपेक्षा हमारे पास 2 प्रेफरेंशियल राइट्स यहाँ पे हैं। इक्विटी का अपेक्षा कितने राइट्स हैं, 2 प्रेफरेंशियल राइट्स हमारे पास यहाँ है। बच्चों अगली बात करा वीआईपी नेचर, इसका क्या मतलब है, वीआईपी नेचर का क्या मतलब। आप समझो ऐसे बात, वीआईपी कौन होता है, वीआईपी बोलते हैं ना, वीआईपी पर्सन है, बड़े वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इनका क्या मतलब है, मान लो जैसे हम कार से आ रहे हैं, हमारे साथ है ना, हमारी कार है, और हमारी कार क्या है, आगे हमारी कार के पीछे डीएम साहब आ रहे हैं, है ना, डीएम साहब है हमारी कार के पीछे, हम आगे आगे आ रहे हैं। अब हमें सद्भावना से इस साइड आना है जो कि नो एंट्री, वहाँ पे अलाउ नहीं है, 4 व्हीलर इधर नहीं लेके आ सकते। हम जैसे ही गाड़ी मोड़ते हैं, गार्ड खड़ा हो जाए, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, नो एंट्री है, दिखता नहीं है क्या, चलो गाड़ी मोड़ो। हमको डांटता है, गाड़ी ले नहीं जाने देता। और जैसे ही हम उधर मुड़ जाते हैं, पीछे डीएम साहब की गाड़ी आती है, गार्ड खड़ा होता है, सैल्यूट भी करता है, तुरंत बैरियर हटाता है और डीएम साहब आराम से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। आप बताओ वीआईपी पर्सन डीएम साहब हुए कि हम हुए, डीएम साहब। तो वीआईपी पर्सन के लिए कुछ वीआईपी व्यवस्थाएं होती कि नहीं होती हैं, उनके लिए कुछ एडिशनल सर्विस दी जाती कि नहीं दी जाती हैं। तो प्रेफरेंस शेयर बताओ, शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस में वीआईपी कौन है, प्रेफरेंस शेयर है ना, क्योंकि इसे क्या वीआईपी होने के नाते इसे 2 प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, 2 बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या है, वीआईपी नेचर का इसलिए बोला जाता है क्योंकि इक्विटी के अपेक्षा इसे सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है और सबसे पहले इसका पैसा वापस किया जाता है।
और बच्चों कह रहा है रिडीमेबल इन नेचर, रिडीमेबल नेचर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, इन्हें हम रिडीम कर सकते हैं 20 साल के बाद। अगर आप चाहते हो 20 साल के पहले नहीं, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद आप इन्हें रिडीम कर सकते हो। रिडीमेबल का मतलब, रिडेम्पशन का मतलब जानते हैं, रीपेमेंट ऑफ सिक्योरिटी। रिडेम्पशन को क्या बोलते हैं? रीपेमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आप हमारा पैसा लाओ, अपना सामान लेके जाओ, है ना, आप हमारा शेयर लाओ, अपना पैसा लेके जाओ। ऐसा कौन कहती है? कंपनी। ये कंपनी ऐसा कब कहेगी? मैक्सिमम 20 ईयर्स, है ना, मैक्सिमम 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर रिडीमेबल कर देंगे। तो नो वोटिंग राइट्स, जो हमारे ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, इनका कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कंपनी की किसी भी रेजुलेशन में कंपनी का कोई एसआर पास होगा, कंपनी का कोई ओआर पास होगा, तो उसमें वोट देने का राइट्स इनके पास नहीं होता। हाँ, इनसे रिलेटेड अगर कोई मीटिंग होती है तब इन्हें वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन कंपनी से रिलेटेड कोई मीटिंग होगी तो इनको कोई राइट्स नहीं है। कह रहा है रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, इनका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। आप लोग देखते होंगे जहां प्रेफरेंस शेयर लिखा रहता है उसके सामने 5%, 6%, 7% ऐसे लिखा रहता है। ये जो परसेंटेज लिखा रहता है ना, ये परसेंटेज बताता है कि उस प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो क्या है? फिक्स है। आए बात समझ में? ये फिक्स नहीं, बाद में नहीं करते, फिक्स है। इक्विटी का जो बचेगा तुम्हें मिलेगा, जो बचेगा तुम्हें मिलेगा। जैसे घर में खाना सबको खिला दिए, जो बचेगा वो मम्मी लोग खाती हैं, वैसे ही इस कंपनी में, है ना, इस कंपनी में क्या है भाई, एक काम करो, जितना प्रॉफिट हुआ पहले सारा इक्विटी प्रेफरेंस में बांट दो। अगर प्रॉफिट बचता है तो आप किसे दो? इक्विटी को दो। अगर प्रॉफिट नहीं बचता है तो इक्विटी को प्रॉफिट मिलेगा नहीं, और इक्विटी बेचारा बड़ा संतोष करके पड़ा रहेगा, क्योंकि भाई तुम मालिक हो ना, हम ये तो मालिक है क्या? ये मालिक नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसे 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेकंड वन इज रीपेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आप कह सकते हैं वीआईपी नेचर, ये किस नेचर होते हैं? वीआईपी नेचर के होते हैं। और फिर क्या कह सकते हैं? रिडीमेबल इन नेचर, मैक्सिमम 20 ईयर्स में इन्हें हम क्या कर सकते हैं? रिडीम कर सकते हैं। और अगला है नो वोटिंग राइट्स, और हमारे पास एक प्रेफरेंस शेयर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। किन केसेस में? अगर कंपनी कोई रेजोल्यूशन पास करवाती है, अगर कंपनी कोई एसआर पास करवाती है, इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है। और इन्हें फिर इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट हो तो बताओ, बताइए, कोई डाउट है? अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, बोलिए। यस सर, नो सर बोल सकते हैं, मुंह लेके आए हैं यहाँ दिखाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया?